नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 1968 में स्टार्ट हुई वन ऑफ द बेस्ट सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट कम रिटायरमेंट स्कीम दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। बट आज हम 2022 में पहुंच गए हैं, 54 ईयर्स हो गए हैं पीपीएफ को आए हुए। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है स्कीम के बारे में। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लाइड फाइनेंस। आज हम डिटेल में समझेंगे पीपीएफ अकाउंट के हर एस्पेक्ट को। सो लेट्स बिगिन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ बेसिकली एक लॉन्ग टर्म सेविंग कम इन्वेस्टमेंट कम रिटायरमेंट स्कीम है। पीपीएफ का मेन एंड कोर ऑब्जेक्टिव है आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना इन दी लॉन्ग टर्म। एंड नाउ अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट फीचर है पीपीएफ का मिनिमम टेन्योर 15 ईयर्स है। मींस आपको 15 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। 15 ईयर्स मींस कंप्लीट 15 ईयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप जून 2022 में पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं एंड इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो जून 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 ये पीरियड उस 15 साल के लॉक इन पीरियड में काउंट ही नहीं होगा। आपके 15 साल 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2038 तक खत्म होंगे। इस पीरियड के बाद ही आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा एंड आप मनी विड्रॉ कर सकोगे। एंड हाँ, आपको स्टार्टिंग के पीरियड दैट इज जून 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। सेकेंड फीचर है इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। आप इसमें हर साल मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो एंड मैक्सिमम 1.5 लाख। एंड अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करोगे तो उस अमाउंट का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अकाउंट ओपनिंग के टाइम तो आपको 100 रुपये ही देने होंगे मिनिमम। एंड आप पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कैश में भी करवा सकते हो, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग के थ्रू भी करवा सकते हो। एंड डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी पर ईयर पहले 12 होती थी। मींस आप 12 बार ही डिपॉजिट कर सकते हो एक साल में। बट नाउ आप अनलिमिटेड टाइम डिपॉजिट कर सकते हो। मींस 12 बार से ज्यादा भी कर सकते हो। थर्ड फीचर है रिस्क फैक्टर। पीपीएफ अकाउंट में रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट 0% है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है एंड इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सॉवरन गारंटी मिली हुई है। मींस डिफॉल्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। फोर्थ फीचर है इंटरेस्ट रेट। एज ऑन जून 2022 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पीपीएफ का करंट इंटरेस्ट रेट है 7.1% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। एंड ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर क्वार्टर में चेंज होता है। एंड हर साल के मार्च की 31 तारीख को ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप 1 जुलाई 2022 को 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ में तो आपको 7.1% पर ईयर के हिसाब से 31 मार्च 2023 तक 7,987.50 पैसे इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ये अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट में 31 मार्च 2023 को क्रेडिट हो जाएगी। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, आप जो भी अमाउंट पीपीएफ में इन्वेस्ट करो उसको 1 से 4 तारीख में ही इन्वेस्ट करना है। लाइक अगर आपको जुलाई 2022 में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ इन 4 डेट्स को ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं पीपीएफ में। अगर इसके बाद करोगे तो आपको जुलाई 2022 का इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। जुलाई में इन्वेस्ट की हुई अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलना अगस्त से स्टार्ट होगा। सो इस पॉइंट का आप ध्यान रखो। एंड बेस्ट केस सिनेरियो है जो मैं भी फॉलो करता हूँ। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, मींस अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए की सरप्लस अमाउंट पड़ी है तो उसको एवरी ईयर 1 अप्रैल टू 4 अप्रैल में ही पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर दो एंड रिलैक्स रहो। एंड नाउ फिफ्थ फीचर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ इसी फीचर की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। वो है टैक्स सेविंग। पीपीएफ एक ट्रिपल एग्जम्प्ट स्कीम है। मींस एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। फर्स्ट एग्जम्प्ट का मीनिंग है जब आप 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो वो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है सो आपकी ईयरली इनकम हो जाएगी 6 लाख रुपए एंड आपने उस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिए। नाउ अब आपकी नेट इनकम बनी 6 लाख माइनस 1.5 लाख दैट इज इक्वल टू 4.5 लाख। एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख से कम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 है। एंड अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते ही नहीं पीपीएफ में तो आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती ही नहीं एंड आपकी टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख रुपए की जगह 6 लाख रुपए होती एंड टैक्स लायबिलिटी 33,800 रुपीज बनती उस पर।
एंड अगर आपकी ईयरली इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, मीन्स आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो टैक्स बेनिफिट के इफेक्ट के साथ ये जो आपको पीपीएफ का रिटर्न 7.1% दिख रहा है, ये आपके लिए 10.14% है रिटर्न इन एब्सोल्यूट सेंस। एंड नाउ सेकंड एग्जाम्प्ट का मीनिंग है, जो भी आपको आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, मीन्स उसके ऊपर भी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 जुलाई 2022 को 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 31 मार्च 2023 को 7,987.5 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ये इंटरेस्ट आपकी इनकम की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होगा, ये पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। एंड नाउ द फाइनल एग्जम्प्ट का मीनिंग है, अगर आपने 1 जुलाई 2022 को पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना एवरी ईयर स्टार्ट कर दिया एंड फ्यूचर में हर साल आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना कंटिन्यू रखा, तो 15 साल के लॉक इन पीरियड को कवर करते हुए हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% पर एनम ही रहेगा पूरे टेन्योर में। सो 15 साल बाद आपकी फाइनल अमाउंट होगी 42,26,196.5 रुपीज़। एंड ये जो अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट से निकलकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो ये भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, इस अमाउंट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स पीपीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। एंड फ्रेंड्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ योर टाइम, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एंड अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपके फाइनेंशियल्स को डिटेल में आपसे डिस्कस एंड एनालाइज करके बेस्ट टैक्स प्लानिंग के साथ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देगी। एंड अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो है 999 ओनली। एंड दोस्तों, अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस पर फोकस करने की जगह बिजनेस के कंप्लाइंसेस करने में ही उलझे रहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी कंपनी आपके लिए लेकर आई है एक रेवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन। इसमें सब्सक्राइब करने के बाद आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ बिजनेस, टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, सिबिल स्कोर रिपोर्ट एनालिसिस, एमसीए कंप्लाइंसेस एंड न जाने और बहुत कुछ। एंड अगर इसकी मंथली प्राइसिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। प्राइसिंग आपकी टर्नओवर पर डिपेंडेंट है। सो दोस्तों, इन सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो एंड हमारी टीम पूरी डेडिकेशन एंड पेशेंस के साथ आपको डिटेल में गाइड करेगी। एंड नाउ पीपीएफ की एलिजिबिलिटी की बात करें, लाइक इन सभी फीचर्स को ऑप्ट करने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। नॉन रेजिडेंट इंडियन दैट इज एनआरआईज को अलाउड नहीं है पीपीएफ अकाउंट खोलना। 2018 से पहले एनआरआईज को अलाउड था पीपीएफ अकाउंट खोलना, बट नाउ इन करंट टाइम इट इज नॉट अलाउड। हाँ, जिन एनआरआईज का 2018 से पहले पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ है वो पीपीएफ अकाउंट की कंप्लीशन डेट तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड वो 15 साल के टेन्योर को एक्सटेंड नहीं करवा सकते। एंड पीपीएफ अकाउंट इंडिविजुअल का खुलता है, एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म कंपनी का नहीं खुलता। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी जी अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं अपने नाम पर, बट रिलायंस कंपनी का नहीं खोल सकते। एंड एक सिटीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। एंड आप माइनर के नाम का भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन माइनर के अकाउंट को ऑपरेट पेरेंट्स या कोई गार्डियन करेगा। एंड नाउ ये पीपीएफ अकाउंट खुलता कहाँ पर है? आप पीपीएफ अकाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, पीएनबी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा, लगभग आज की डेट में हर बैंक पीपीएफ अकाउंट खोलने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। या आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में भी ये अकाउंट खोल सकते हो। आप पीपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन बैंक के साथ नेट बैंकिंग के थ्रू या बैंक के अंदर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भी खोल सकते हो। बट पोस्ट ऑफिस में खोलना चाहते हो तो वो आपको वहां जाकर ही खोलना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरकर। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट लोन अगेंस्ट पीपीएफ एंड पीपीएफ विड्रॉल। एंड अगर आपको मान लो पैसों की नीड आ गई तो पीपीएफ में जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है सेकेंड ईयर की एंडिंग में उसका मैक्सिमम 25% ही आप लोन ले सकते हो। एंड पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट आप लोन पीपीएफ अकाउंट एक्टिव होने के बाद दैट इज फ्रॉम 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर में ही ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 जुलाई 2022 को अकाउंट खोला तो ये फाइनेंशियल ईयर हुआ 2022-23, तो लोन के लिए आप एलिजिबल 3rd ईयर के स्टार्ट में होंगे।
मींस 2025-26 से। 1 अप्रैल 2025 को आप पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो एंड ये लोन का मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ्स होगा। मींस विद इन 36 मंथ्स में आपको पैसे वापस करने हैं पीपीएफ अकाउंट में एंड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जितना भी आपको पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस 1%। एंड अगर आपने विद इन 36 मंथ्स पैसे वापस नहीं किए पीपीएफ अकाउंट में तो आफ्टर 36 मंथ्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा पीपीएफ इंटरेस्ट रेट प्लस 6% पर एनम। एंड ये जो 6% इंटरेस्ट लगेगा वो डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन से लगना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2025 को आपने पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लिया जिसका मैक्सिमम टेन्योर है 36 मंथ्स। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2028 को आपको वो लोन रीपे करना है जिस पर आपको पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा प्लस 1% रेट लगेगा। बट अगर किसी भी कारण से विद इन 36 मंथ्स लोन रीपे नहीं कर पाए तो आपके लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो पीपीएफ इंटरेस्ट रेट प्लस 6% पर एनम 1 अप्रैल 2025 से ही कैलकुलेट होगा। 1 अप्रैल 2028 से नहीं होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार ही लोन ले सकते हो। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लोन आपको सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब आपने एग्जिस्टिंग लोन रीपे कर दिया हो। सो इन सभी पॉइंट्स का आप ध्यान रखना लोन लेते टाइम। एंड अब बात करते हैं पीपीएफ विड्रॉल की। हम पीपीएफ अकाउंट में से पैसा कब विड्रॉ कर सकते हैं? इसमें भी आगे 3 केसेस हैं, विड्रॉल ऑन मैच्योरिटी, प्री मैच्योर विड्रॉल एंड प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजर। विड्रॉल ऑन मैच्योरिटी मींस आपने 15 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट कर दिया एंड नाउ आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो क्रेडिट हो गया एंड आपका पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। इसको बोलते हैं विड्रॉल ऑन मैच्योरिटी। एंड नाउ सेकंड केस है प्री मैच्योर विड्रॉल। आप पीपीएफ अकाउंट में से पैसा 7th फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स से ही विड्रॉ कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जुलाई 2022 को पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में स्टार्ट किया, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2023-24 से एंड यहाँ से 6 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट करने के बाद 7th फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2029-30 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2029 से। दैट मीन्स आप 1 अप्रैल 2029 को एलिजिबल हो जाएंगे पार्शियल विड्रॉल के लिए। एंड नाउ द क्वेश्चन इज विड्रॉल कितने अमाउंट का होगा? द आंसर इज 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर और 50% of the account balance as at the end of the 4th financial year preceding the current year, whichever is lower. For example, अगर आपने 1 जुलाई 2022 को पीपीएफ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो आप 1 अप्रैल 2029 को एलिजिबल हो जाओगे विड्रॉल के लिए एंड विड्रॉल की फाइनल अमाउंट होगी 50% ऑफ द बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2029 और 50% of the balance as on 31st March 2026, whichever is lower. And now the third and last case है premature account closure. Means आप अपना PPF account close करके सारी amount withdraw करना चाहते हो। ये premature PPF account closure आप एक condition and 3 reasons में ही कर सकते हो। कंडीशन है जिसको फुलफिल करना मैंडेटरी है। आपको PPF अकाउंट ओपन किए हुए 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जुलाई 2022 को पीपीएफ अकाउंट खोला तो आपके 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट होंगे 1 अप्रैल 2028 को। मींस आप 1 अप्रैल 2028 से एलिजिबल हो फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। एंड नाउ द मेन पॉइंट, अगर आपके 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री मैच्योर क्लोज कर पाओगे। आप पीपीएफ अकाउंट क्लोज सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राउंड्स पर कर सकते हो। फर्स्ट, आपको आपके स्पाउस या आपके बच्चों को सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गई जिसमें आपको इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। सेकंड, आप अपनी खुद की हायर एजुकेशन या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करवाना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। एंड लास्ट एंड थर्ड, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ही चेंज हो गया है, आप एनआरआई दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन बन गए, तो इस केस में आप पीपीएफ अकाउंट क्लोज कर सकते हो। एंड मान लो आपको किसी भी कारण से पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज करना पड़ गया तो आपको 1% रिडक्शन इन दी इंटरेस्ट की फॉर्म में पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जुलाई 2022 को पीपीएफ अकाउंट खुलवाया एंड इसके 8 साल बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपको पीपीएफ अकाउंट क्लोज करवा के पैसे विड्रॉ करने पड़े
तो आपको मान लो पिछले सालों में 8% इंटरेस्ट मिला था, बट अब वो सारी कैलकुलेशन 7% के अकॉर्डिंग हो जाएगी। मींस आपके 1% रिटर्न्स कम हो जाएंगे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट पार्शियली विड्रॉ करते वक्त या फिर पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज करते वक्त जो भी आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव होगी वो पूरी तरह से इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, देखो दोस्तों, हमने लोन अगेंस्ट पीपीएफ, पार्शियल विड्रॉल एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट की बात तो करी है। मैं नहीं चाहता कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज करो। ये ऑप्शंस आप इमरजेंसी के टाइम तभी यूज नहीं करोगे जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा। इमरजेंसी फंड के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात करी है, इस वीडियो में भी करता हूँ। अगर आपकी मंथली इनकम नॉट एक्सपेंसेस 50,000 रुपए है तो आपके इमरजेंसी फंड की साइज होगी 50,000 इंटू 12, दैट इज 6 लाख। एंड ये 6 लाख रुपए आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखने हैं। पीपीएफ अकाउंट आपके कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए है, इमरजेंसीज के लिए नहीं। सो फोकस ऑन बिल्डिंग इमरजेंसी फंड फॉर सडन मनी नीड्स। एंड नाउ अब हम चलते हैं पीपीएफ के नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज पीपीएफ एक्सटेंशन ऑन मैच्योरिटी। जेन ने जब स्लाइड फाइनेंस की ये वीडियो देखी तब जेन 25 साल का था। क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन था, वीडियो देखने के विद इन 7 डेज ही पीपीएफ अकाउंट खोलकर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसने अपने आप से कमिट किया कि वो एवरी ईयर इसमें इन्वेस्ट करेगा। एंड इसी कमिटमेंट के चलते जेन 15 साल तक इन्वेस्ट करता रहा। एंड जब पीपीएफ की मैच्योरिटी का टाइम आया तो जेन की एज सिर्फ और सिर्फ 41 ईयर्स थी। बट जेन ने स्लाइड फाइनेंस के रेगुलरली वीडियोस देखकर अपने आप को पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट बना लिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पीपीएफ की मैच्योरिटी के टाइम उसके ऊपर ना कोई कंज्यूमर डेट था एंड ना कोई सडन इमरजेंसी आती भी तो उसके पास फुल्ली फंडेड इमरजेंसी फंड था। एंड जेन को पीपीएफ अमाउंट की नीड ही नहीं थी एंड वो उसे 15 साल से ज्यादा कंटिन्यू करना चाहता था। सो क्या जेन पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकता है 15 साल से ज्यादा? द आंसर इज यस। हम पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट होने के बाद हम 5-5 साल के ब्लॉक में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं पीपीएफ को। एंड इसमें भी आगे फर्दर 2 केसेस हैं, पीपीएफ एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन एंड पीपीएफ एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट है पीपीएफ एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। इसमें आफ्टर मैच्योरिटी आपका अकाउंट एक्टिव तो रहेगा, जो आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है उसमें इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा, बट आप फर्दर अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड पीपीएफ एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन। इस केस में आप पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद भी इन्वेस्ट कर सकोगे एंड वो इन्वेस्टेड अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा एंड टैक्स डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल होगी। बट द मेन पॉइंट हेयर इज पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के विद इन 1 ईयर आपको फॉर्म H डिपॉजिट करना है वहां पर जहां पर आपका पीपीएफ अकाउंट है। एंड नाउ अगर हमने पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड कर लिया फिर उसके बाद हमें पैसों की नीड पड़ गई तो क्या हम विड्रॉ कर सकेंगे? इसमें भी फर्दर 2 केसेस हैं। फर्स्ट है अगर आपने पीपीएफ एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन ऑप्ट किया था तो आपका जब पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हुआ था तब जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस था उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 जुलाई 2022 को पीपीएफ अकाउंट ओपन किया एंड इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो आपका ये अकाउंट मैच्योर होगा 1 अप्रैल 2038 को। एंड उसके बाद आपने पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड उसी नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको अमाउंट विड्रॉ करने की नीड आ गई तो आपका जो बैलेंस 1 अप्रैल 2038 को था सिर्फ और सिर्फ आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो। एंड जो आपने मैच्योरिटी के बाद अमाउंट इन्वेस्ट करी थी उसको आप 5 साल खत्म होने के बाद ही विड्रॉ कर सकोगे। इंपॉर्टेंट नोट, 1 साल में ओनली 1 विड्रॉल इज अलाउड। एंड सेकंड केस है पीपीएफ विड्रॉल आफ्टर एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन। इस केस में जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस था एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हो इन द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन। अगर अब हम बात करें लाइक पीपीएफ में इन्वेस्ट कर हम अप्रोक्सीमेटली कितनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, चलो इसको डिफरेंट टाइमलाइंस पर देखते हैं। अगर हम 1.5 लाख रुपए सिर्फ 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें जो कि पीपीएफ का मिनिमम मैंडेटरी टेन्योर है तो 15 साल में हमने इन्वेस्ट किया है 22,50,000 रुपए। एंड हमने यहाँ पर एज्यूम किया है थ्रू आउट द टेन्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% ही रहेगा। सो 15 साल बाद आपके 22,50,000 रुपए हो जाएंगे। सो 15 साल बाद आपके 22,50,000 रुपीज 40,68,209 रुपीज बन जाएंगे।
मीन्स 18,18,209 रुपए का इंटरेस्ट, वो भी एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। एंड 15 की जगह हम 20 साल तक विद कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टेड रहें तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी 30 लाख एंड मेच्योरिटी अमाउंट होगी 66,58,288 रुपीज़। एंड 20 साल की जगह 30 साल तक इन्वेस्टेड रहें तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी 45 लाख एंड मेच्योरिटी अमाउंट होगी 1,54,50,911 रुपीज़। एंड मान लो अभी आप 30 साल से कम हो एंड आपने कमिट कर लिया अपने आप से, मैं अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन करूंगा, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में डेली सीखता जाऊंगा एंड एवरी ईयर 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट करूंगा। एंड क्योंकि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी थी, आप बिल्कुल भी एक्साइटेड एंड डेस्परेट नहीं हुए पीपीएफ के पैसों के लिए। सो आपने डिसीजन लिया कि आप इसको 15 की जगह 50 साल तक विद कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड करोगे। आप अपने ओल्ड एज के लिए या आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट की फॉर्म में एक फाइनेंशियल गिफ्ट देने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इस 50 ईयर्स के टेन्योर में आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट हुई 75 लाख रुपीस एंड अब आपकी 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी अमाउंट 6,75,75,988 रुपीस हुई। सो ये है मैजिक, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग थ्रू पीपीएफ। नाउ इट्स ए टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। क्या माइनर पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है? द आंसर इज यस, बट उसको ऑपरेट पेरेंट्स या कोई गार्डियन करेंगे अप टू द एज ऑफ 18 ओनली। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनर जो कि 18 साल के बाद मेजर बन गया है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। क्या पीपीएफ में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं? द आंसर इज नो, आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। मेरा पीपीएफ अकाउंट एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में है एंड अब मेरी जॉब शिफ्ट हो गई है गुड़गांव एंड मैं भी अब वहीं सेटल होने जा रहा हूँ। तो क्या मैं अपना पीपीएफ अकाउंट एसबीआई दिल्ली ब्रांच से एसबीआई गुरुग्राम ब्रांच में ट्रांसफर कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए आपको बस एक पीपीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट नाम का एक फॉर्म भरना होता है एंड जहाँ पर आपका ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड देन विद इन फ्यू डेज आपका पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, क्या मैं उसे बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना बेटर है या पब्लिक सेक्टर बैंक में या प्राइवेट सेक्टर बैंक में? द आंसर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। रीजन, ड्यू टू देयर कस्टमर सर्विस एंड स्मूथ नेट बैंकिंग एक्सपीरियंस। एंड दोस्तों लास्ट में मैं एक स्पेशल फीचर बताना चाहता हूँ पीपीएफ का, दैट इज लीगल इम्यूनिटी। भगवान ना करे कि किसी पर भी ऐसी सिचुएशन आए, बट मान लो कोई बैंकरप्ट हो जाए तो बैंक, क्रेडिटर एंड मनी लेंडर उसके एसेट्स अपने कब्जे में कर लेंगे अपने पैसों को रिकवर करने के लिए, बट वो पीपीएफ अकाउंट में जो उसका डिपॉजिट है उसको नहीं सीज कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीपीएफ को लीगल प्रोटेक्शन दी है कि बैंकरप्सी के टाइम बैंक या क्रेडिटर पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस को सीज कर अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये थी पीपीएफ के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। अगर और कोई क्वेश्चन है पीपीएफ से रिलेटेड आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखो। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करो, उनका भी फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।